हेलो दोस्तों, मैं मोहित आगरा आपके लिए वापस लेकर आ रहा हूँ नॉलेज पे, जिसमें हम स्टडी करते हैं बहुत से एजुकेशन पर्पज़ से। और आज हम देखने वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स और मैनेजमेंट, उसमें से हमने सेकेंड लेसन कंप्लीट किया था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और उसमें हमने बहुत से 6 पॉइंट्स जो फंक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करना ज़रूरी है, हर एक गोल को अचीव करना, फुलफिल करना थे, 6 पॉइंट करना ज़रूरी है। तो वो पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, उसका इंट्रोडक्शन देखा था, उसका मीनिंग देखा था, उसका डेफिनेशन देखा था, उसका इंपॉर्टेंस देखा था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया। तो आज हम देखने वाले उसके डिस्टिंग्विश बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन होता है, हर एक एग्जाम के लिए पूछा जा चुका है और हर एक बोर्ड एग्जाम के लिए भी पूछा जा चुका है। महाराष्ट्र HSC बोर्ड जो सिलेबस दिया है वो सेकेंड लेसन से उन्होंने 25 रेड्यूस नहीं किया है, उसमें सेकेंड लेसन से सब कुछ आने वाला है। तो आपको एक पूरा लेसन बाहर करना पड़ेगा और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो स्किप ना कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आज आपको सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके बता दूंगा वापस डिस्टिंग्विश के माध्यम से। तो चलिए हम अभी चलते डिस्कनेक्शन वीडियो। पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, बहुत से नोटिफिकेशन वाली वीडियो आप बाद में देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों हम आगे डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको दिख रहा होगा मेरे को लगता है स्क्रीन। तो डिस्टिंग्विश में हम देखने वाले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होगा और बड़ी वीडियो होगी, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम चालू करते हैं मीनिंग में। इसके 8 पॉइंट आपके दिए है टेक्स्ट बुक में। पहला मीनिंग दिया है, सेकंड ऑब्जेक्टिव दिया है, थर्ड एरिया ऑफ फंक्शन दिया है, फोर्थ फैक्टर दिया है, फिफ्थ ऑर्डर, उसके बाद रिसोर्सेज, उसके बाद नेचर, उसके बाद लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो सारे पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करके दे दूंगा इसी लेक्चर वीडियो में, बड़ा होगा तभी चलेगा। तो हम अभी देखते हैं मीनिंग। पहला मीनिंग प्लानिंग का। तो प्लानिंग में आपको पहले मैंने आपको बताया था, प्लानिंग विच आर डिस्कस फ्यूचर गोल्स इन अ प्रेजेंट, इट्स कॉल्ड अ प्लानिंग। अब मेरे वीडियो मेरा डेफिनेशन है, आप इसमें डेफिनेशन, इसमें क्या मीनिंग दिया है। प्लानिंग इज अ डिसाइड टू एडवांस में, मतलब फ्यूचर में कैसे हमें वो क्या करना है, कैसे करना है, किधर से करना है और किस तरह से करना है। तो वो प्लानिंग में हम डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, वो प्लानिंग पे डिपेंड होता है। जिस तरह से प्लान में जो गोल अचीव करना, जो फ्यूचर के रखा है, वो ऑर्गेनाइजिंग में उसकी प्रोसेस होगी, किस तरह से, कौन से वे से, कौन से मेथड से उसे फुलफिल करना है। स्टाफिंग में क्या होता है, जिस सही प्लेस पे सही पर्सन को, सही डेवलप्ड पर्सन को, सही इंटेलिजेंट पर्सन को, सही स्किलफुल पर्सन को ही उस प्लेस पे बिठाना चाहिए जिसका उसका नॉलेज हो। तो स्टाफिंग हो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि एक सही प्लेस पे सही इंसान को बिठाना बहुत हार्ड होता है, परंतु स्टाफिंग जो फंक्शन है वो अच्छे से वो काम करता है। डायरेक्टिंग में क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉय को मालूम होना चाहिए कि हमें क्या कर रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन किस पर है। तो वो भी गाइड करता है, वो डायरेक्टर होता है, वो गाइड करते हैं हर एक एम्प्लॉय को, हर एक मैनेजर को कि हमें अभी क्या करना है, कौन सा गोल अचीव करना है। कोऑर्डिनेटिंग का सिंपल सा मीनिंग आपको बता देता हूँ। हर एक एम्प्लॉय के साथ, हर एक मैनेजर के साथ, हर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेशन करना ज़रूरी है। जब हर एक इसमें कोऑर्डिनेशन होगा तो कौन सा भी कॉमन गोल होगा वो अचीव हो सकता है। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो गोल अचीव नहीं हो सकता। कंट्रोलिंग और लास्ट पॉइंट है, इन सब को कंट्रोल करने वाली चीज़ होती है, उसको कंट्रोलिंग कहते हैं। और कंट्रोल कौन करता है, मैनेजर करता है। और वही अच्छे से हमारे ये सारे फंक्शन मिलकर कौन सा रिजल्ट परफॉर्म करते हैं, तो उस पर वो डिपेंड होता है। सेकेंड है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हम पहले देखेंगे स्टाफ प्लानिंग का। इट्स सेट गोल एंड चूजिंग द मीन्स एंड अचीव द गोल। सिंपल सा गोल सेट करते, किस तरह से गोल अचीव करना है वो बताते प्लानिंग में। ऑर्गेनाइजिंग में किस तरह से गोल, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करके वो गोल हम अचीव कर सकते हैं वो बताता है। ऑब्जेक्टिव में सही समय पे, सही प्लेस पे, सही पोजीशन के अच्छा पर्सन बिठाना चाहिए, अच्छा पीपल बिठाना चाहिए, वो काम स्टाफिंग करता है। डायरेक्टिंग क्या करता है कि जो प्लेस पे बैठा है उसको अच्छे से मैनर बताता है, राइट मैनर बताता है ना, अच्छे से गाइड करता है। तो डायरेक्टिंग का परफॉर्म करता है। कोऑर्डिनेटिंग क्या करता है कि सबके हर लोगों के साथ अच्छे से पेश आता है, सबके साथ अच्छे से रिलेशनशिप बनाता है। तो उसके वजह से क्या होगा कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन वो स्मूथ फ्लो होगा। और कंट्रोलिंग इंश्योर द ऑब्जेक्टिव एंड अचीव अकॉर्डिंग द प्लान। प्लान में जो हमने ऑब्जेक्टिव रखा है उसे किस तरह से अचीव करना है वो कंट्रोलिंग के माध्यम से हमें पता चल जाता है। तो ये हो गया डिस्टिंग्विश बिटवीन का 2 पॉइंट कंप्लीट। तीसरा पॉइंट देखेंगे।
एरिया ऑफ फंक्शन, एरिया ऑफ फंक्शन किधर हो काम करते। प्लानिंग आपको पता होगा प्लानिंग किधर होता है, मैंने बताया भी होगा मुझे सिखाने के टाइम। ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि वो मीटिंग में हो, वो किधर भी हो सकता है, परंतु जब से ज़्यादा जो प्लानिंग किया जाता है हर एक गोल के लिए तो वो मीटिंग में होता है। कौन सा भी राइट कौन सा भी रेजोल्यूशन हो मीटिंग में होता है, एजीएम में होता है। तो आपको इतना पता होगा कि ये जब एजीएम बैठते सब एक साथ आने के बाद सबका इनोवेशन नया होता है, नए नए आइडिया के साथ वो गोल को अचीव करना बताते हैं, तो वो गोल सेटअप हो जाता है और वो प्लानिंग में मालूम हो सकता है। तो प्लानिंग किधर कब कब होगा, जब एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग बैठेगी तब होगा, उसके बाद नहीं तो कौन सी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग बैठेगी उसके में होगा, नहीं तो क्या बोले उसको हमारे शेयर होल्डर की मीटिंग हो उस पर बैठ सकता है। तो आपको इतना याद रखना है कि प्लानिंग किधर भी नहीं, एजीएम में भी प्लान हम करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग किधर होता है, ऑर्गेनाइजर सिंपल सा फंक्शन क्या है कि जो हमने सेटअप किया गोल उसको किस तरह से हमें अचीव करना है, कौन कौन से मेथड यूज़, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करना है उस गोल को अचीव करने के लिए, कौन कौन से मेंबर्स लगाने हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, क्या सबकी अथॉरिटी क्या होगी उस गोल को अचीव करने के लिए। तो वो ऑर्गेनाइजिंग का एरिया होता है। स्टाफिंग का एरिया क्या होता है कि एक सही से सबकी इंटरव्यू लेना ज़रूरी है, सबको सिलेक्शन करना ज़रूरी है, अच्छा सिलेक्शन करना ज़रूरी है, ट्रेनिंग करना ज़रूरी, डेवलपमेंट करना ज़रूरी है, उनकी मेंटली डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, उनका प्रेजेंटेशन आना ज़रूरी है। तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज में उसकी एरिया होती है। डायरेक्टिंग की एरिया, डायरेक्टिंग का सिंपल सा डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर क्या करता है, गाइड करता है, इंस्पायरिंग करता है, कम्युनिकेटिंग करता है हर एक ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ, तो वो डायरेक्टिंग करता है। कोऑर्डिनेटिंग सबके इधर इम्पोर्टेंट होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ मीडियम लेवल मैनेजमेंट का अच्छा सा रिलेशन होना चाहिए, मीडियम लेवल के साथ लोअर लेवल का अच्छा सा रिलेशन होना चाहिए, इंटरगेशन होना चाहिए, वो कोऑर्डिनेटिंग के माध्यम से मालूम हो जाता है। कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग तो संतुलन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कंट्रोलिंग क्या करता है, मेजरमेंट करता है, जो काम अच्छे से नहीं कर रहे उनको डिवेंशन करता है, उनको निकालते नहीं, उनको बाजू में रखते हैं, उनको करेक्टली एक्शन उनको बता देते कि क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हो आप और क्या करना ज़रूरी, तो वो कंट्रोलिंग के माध्यम से पता चल जाता है। फैक्टर्स प्लानिंग का, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर आर कंसिडर प्लानिंग प्रोसेस। कंपनी के अंदर भी प्लानिंग करना ज़रूरी है, कंपनी के बाहर मतलब मार्केट में भी प्लानिंग करना ज़रूरी है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर आर कंसिडर इन अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की अरेंजमेंट करना ज़रूरी है ऑर्गेनाइजिंग में, तो वो एक्सटर्नल भी हो सकती है नहीं तो इंटरनल भी हो सकती है। स्टाफिंग मोस्टली इंटरनल, हाँ स्टाफिंग किधर बैठती है, ऑफिस के अंदर ही बैठते हो, क्या बाहर का देखते नहीं, पर डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, पर वो भी ऑफिस के अंदर तो मतलब इंटरनल होते हैं। डायरेक्टिंग हर एक ह्यूमन रिसोर्स है, और ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉय कंपनी के अंदर मतलब इंटरनली होगा, इंटरनल फैक्टर पर ही डिपेंड होगा। इट इज़ हार्मोनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये पूरा डिपेंड होगा ह्यूमन रिसोर्स पे, कोऑर्डिनेशन करना वो ह्यूमन रिसोर्स पे डिपेंड है। और कंट्रोलिंग तो सबके इधर डिसिप्लिन करना ज़रूरी है, मार्केट में भी हमारी इमेज अच्छे रहना ज़रूरी है, तो वो कंट्रोलिंग इंटरनल भी हो सकता है नहीं तो एक्सटर्नल भी हो सकता है। ऑर्डर मैं आपको पता था, पहले मैंने आपको बोला था एक पे एक है, 5-6 फंक्शन है वो डिपेंड है। पहली प्लानिंग इट इज़ अ बेसिक थिंग, वो करना ही ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजिंग पे प्लानिंग डिपेंड है, इधर ही लिखा है इन बेस्ड ऑन प्लानिंग। उसके बाद स्टाफिंग पे ऑर्गेनाइजिंग डिपेंड है कि किस तरह से हमें कौन सी स्टाफ चाहिए। और उसके बाद डायरेक्टिंग स्टाफिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डिपेंड है। कोऑर्डिनेशन स्टाफिंग डायरेक्टिंग इम्पोर्टेंट है, कंट्रोलिंग में पाँचों मिलाकर कंट्रोलिंग डिपेंड है। तो आपको बताया मैंने पहले ही बताया था, इस सब के ऊपर एक पे एक आपको डिपेंड होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। 6 पॉइंट है रिसोर्सेज। प्लानिंग इज डोंट एज पर द रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब क्या होता है आपको बता देता हूँ। ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि नए नए आइडिया के साथ वो प्लानिंग करना ज़रूरी है। तो वो कब होगा कि रिक्वायरमेंट जब उनको ज़रूरत होगी, तब जो अच्छे
रिसोर्सेज है वो यूज़ कर सकते हैं। है तो सभी इसमें आपको ऑल रिसोर्सेज अवेलेबल रिसोर्सेज मिलती है इसमें आपको याद रखने के लिए मैंने बोला था 5M बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड मेथड है, आपको याद रखना है सिस्टमैटिक मैनर में, आपको बताना है। और एग्जाम में आने के बाद ये पॉइंट आपको लिखना ही है। इट इज़ अ प्रोसेस यूटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ये ह्यूमन रिसोर्सेज पे ही पूरी प्रोसेस होती है इसकी, स्टाफिंग की, डायरेक्शन वो भी ह्यूमन रिसोर्स पे होते हैं। और उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग भी ह्यूमन रिसोर्सेज पे डिपेंड होती है कि हर एक पर्सन पे डिपेंड है कि उन किसके साथ रिलेशन। और कंट्रोलिंग इट इज़ रिलेटेड टू द ऑल ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ अचीव द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सब डिपेंड होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स पे डिपेंड होता है कि किस तरह से वो हेल्प करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने में, तब वो कंट्रोलिंग में पता चल रहा था। उसके बाद नेचर इट इज़ अ कंटिन्यूस इन नेचर, प्लानिंग अनएंडेड, फुल लाइफ चलने वाली, पर्सनल में हो, प्राइवेट में हो, मैं तो और बिजनेस में हो। प्लानिंग इट इज़ अ फुल लाइफ प्रोसेस, मतलब हम इसको यूनिवर्सल इन नेचर भी कहते हैं, द कंटिन्यूस ऑफ नेचर के। तो ये ऑर्गेनाइजिंग, आप क्या हर टाइम ऑर्गेनाइजिंग करोगे, होल लाइफ ऑर्गेनाइजिंग करोगे? नहीं हो सकता ना। एक बार प्लान करोगे, कुछ दिनों के बाद नहीं, कुछ सालों के बाद ऑर्गेनाइजिंग ख़त्म होता है। मतलब वो जब तक कलेक्ट नहीं होते हर एक रिसोर्सेज तब तक ही उसका टाइम पीरियड होता है। उसके बाद स्टाफिंग इट इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस। हाँ, कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी नहीं भरते कर सकते, अच्छे से कर सकते, वो भी कंटिन्यू प्रोसेस है। डायरेक्टिंग, हाँ, जब तक एम्प्लॉयज़ होंगे, जब तक मैनेजर होंगे, सबको डायरेक्टिंग करना है, मतलब एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन, हाँ, पर्सन तो हो गए, रिसोर्सेस हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेस हो गए, तो कोऑर्डिनेशन तो होना ही ज़रूरी है, वो भी कंटिन्यूस प्रोसेस। और कंट्रोलिंग प्रोसेस फुली, क्योंकि वो क्या करता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है हर एक एम्प्लॉयज़ के साथ। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द प्लानिंग द एक्टिविटी। टॉप लेवल जो बैठा हुआ है मीटिंग में, ये चीज़ थोड़ी, हाँ, तो क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशन मेंटेन होना ज़रूरी है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ही कंसर्न करता है कि प्लानिंग क्या कर सकते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट जो एम्प्लॉयज़ हो तो नहीं कर सकते, तो आपको इतना याद रखना है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो प्लानिंग आता है वो टॉप लेवल ही करता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, वो भी टॉप लेवल करता है, नहीं तो मिडल लेवल करता है। मैनेजर करता है ऑर्गेनाइजिंग, नहीं तो टॉप लेवल जो बॉस बेटा होता है वो करता है। स्टाफिंग, मिडल लेवल मैनेजमेंट वो ही सिलेक्ट करता है, वही प्रमोशन कौन देता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट देता है। सिलेक्ट कौन करता है, मिडल लेवल मैनेजमेंट करती है, आपको याद रखना होगा। डायरेक्टिंग कौन करता है, डायरेक्टिंग मिडल लेवल करता है, मिडल लेवल में जो डायरेक्टर्स होंगे वो डायरेक्ट करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग हर एक इंसान पे डिपेंड होता है पहली बात, तो वो किस पे डिपेंड है, वो इंसान पे डिपेंड होती है, मतलब वो उस पर लेवल नहीं होती उसकी। और कंट्रोलिंग टॉप लेवल ही और मिडल लेवल में रिस्पॉन्सिबल होता है हर एक कंट्रोलिंग एक्टिविटी। तो मैंने आपको बताया, मैंने आपको डिस्टिंग्विश पूरी तरह से आपको इस सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करके दिखाया। तो थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो, और मेरी बहुत अच्छी वीडियो बनी होगी। मैंने पूरा लेसन कंप्लीट कर दिया, उसके साथ मैंने आज डिस्टिंग्विश पॉइंट ले लिया, तो मेरे को लगता है मैंने अच्छे से आपको पॉइंट दिखाया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर माई विजिटिंग वीडियो। जय हिंद।